अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। मुमरा कौसा, कलवा, दीवा, ये पूरा इलाका भी उससे अछूता नहीं है। कल्याण लोकसभा चुनाव क्षेत्र में जहां शिवसेना भाजपा युति की तरफ से डॉक्टर श्रीकांत शिंदे मैदान में है, वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस आघाड़ी की तरफ से बाबाजी पाटिल मैदान में है। नगर सेवक बाबाजी पाटिल ठाणे महानगर पालिका में प्रभाग 29 के नगर सेवक हैं। कल्याण डोंबिवली रोड और आगरी समाज के होने की वजह से कहा जाता है कि उन्हें आगरी कार्ड का फ़ायदा मिलेगा। बहरहाल बाबाजी पाटिल का चुनावी काम कैसे हो, प्रचार कैसे हो, मतदाताओं तक कैसा संपर्क किया जाए, इन्हीं सारे मुद्दों पर और तमाम चीज़ों पर गौर करने के लिए शुक्रवार शाम को कौसा नूरबाग हॉल में एक कार्यकर्ता मेलावा लिया गया। इस मेलावे का आयोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने किया था। इस कार्यकर्ता मेलावे का नूर क्या था, क्या माहौल था, वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इसमें स्वयं उम्मीदवार बाबाजी पाटिल ने क्या कहा। इसके अलावा मुमरा कौसा में सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब, जो कि प्रदेश के महासचिव है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, और विधायक जितेंद्र आव्हाड, उन्होंने क्या कहा, ये सारी बातें हम आपको प्रमुख रूप से यहाँ बता रहे हैं। देखिए कैसा रहा चुनावी समर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकर्ताओं का मेलावा। आदरणीय आव्हाड साहब ने मेरे को पवार साहब के पास लेके गया और मेरे को इतना बड़ा उम्मीदवारी दी, तो मैं ये लेने के लिए डर मेरे को बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं ये अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ये चुनाव मैं आपको सबको साथ में लेके लड़ रहा हूँ। मेरे को पूरा विश्वास है। कलवा मुमरा में आदरणीय आव्हाड साहब 2009 से एमएलए हैं और 2009 से साहब अकेला एमएलए होके भी इतना बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि 25 साल पहला जो मुमरा नहीं था, ये 10 साल में जो काम किया है, ये कोई यकीन नहीं कर सकता कि 10 साल पहला मुमरा में कोई आएला आदमी देखेगा तो वो बिल्कुल भूल जाएगा कि ये मुमरा ऐसा हुआ कैसा। और इसके लिए अभी भी साहब इधर एमएलए है और एमपी दूसरे पार्टी का है, तो सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप सबका आशीर्वाद रहे और अब एकजुट से सब मेरे को चुन के देंगे, तो यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के आमदार और यहाँ के राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमपी अगर रहेगा तो मुमरा का काया पलट होने भी ना रहेगा नहीं, ये मैं आपको वचन देता हूँ। भाई और बहनों, कलवा से अंबरनाथ तक बहुत बड़ा इलाका है और उसमें 20 लाख वोटर्स है। आप तो मेरे को वोट देने वाला है, उसमें मेरे को तिल भर शंका नहीं है, लेकिन आपके दोस्त, मित्र, परिवार, सगे सोहरे, रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स अंबरनाथ में होंगे, उल्लासनगर में होंगे, डोंबिवली में होंगे, कल्याण में होंगे, कलवा में होंगे, मैं आपको अपील करता हूँ कि आप उनको रिक्वेस्ट करो कि अपना ही भाई बाबाजी पाटिल खड़ा है और आपका एक कीमती वोट 29 तारीख को अपना डाल दो। मैं 101% चुन के आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मुमरा कलवा वासी है, जिसके पीछे है ये हरेला आदमी मैंने कभी देखा नहीं। तो इसलिए मैं आपको वापस विनंती करता हूँ कि 29 तारीख को मेरे को एक आपका कीमती वोट, आपका तो एक है लेकिन आपके साथ एक एक मतदाताओं ने 100 वोट जमा करके देना है, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका है और आपका बहुत रिलेटिव है। आप रिक्वेस्ट करेगा उनको कि बाबाजी पाटिल हमारा कारपोरेटर है और इतना जल्दी उनको प्रमोशन दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल में किसी को प्रमोशन नहीं मिलता। सरकारी नौकरी में होएगा तो भी 3 साल में प्रमोशन मिलता है, लेकिन मेरा भाग्य अच्छा होगा, आप मेरे साथ में हैं और 2 साल में इतना बड़ा प्रमोशन हो रहा है और अल्लाह के मेहरबान से जरूर होगा, इतना विश्वास देके मैं मेरा 2 शब्द संकल्प करता हूँ। जय जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्र। आपने देखा होगा, रफीक भाई, मैं भी आपसे बोलता, पत्रकारों से भी बोलता हूँ कि मैंने बंबई के नव भारत टाइम्स के अंदर पढ़ा था कि उमर खालिद फरार हो चुका है और कश्मीर के रास्ते से वो पाकिस्तान पहुंच गया। नहीं, नजीब नहीं, उमर खालिद की बात कर रहा हूं। नजीब को तो खत्म कर दिया गया। उमर खालिद को, जो जेएनयू का स्टूडेंट, जो सोशलिस्ट विचारधारा, जिसकी विचारधारा में ना मुसलमान ना हिंदू, उसकी विचारधारा ही सोशलिस्ट, उस जैसे एक नाम को सिर्फ मुसलमान नाम की वजह से हमारे मीडिया के लोग उसको कश्मीर पहुंचाए,
कश्मीर के बाद उसको पता नहीं कौन से रास्ते से पाकिस्तान के अंदर पहुंच गया है। इस तरीके की बात करने वाले लोग, पता नहीं कौन सी अवार्ड साहब वॉशिंग मशीन आई है, अमेरिका से लाए बीजेपी वाले, या पता नहीं कौन से देश से बना के लेके आए, स्विट्जरलैंड से लाए, अमेरिका से लाए, कि कोई भी आदमी हो, भ्रष्टाचारी हो, मर्डरिस्ट हो, क्रिमिनल हो, बलात्कारी हो, बीजेपी में पहुंच जाए तो उस वॉशिंग मशीन से जब निकल के आएगा तो वो सिर्फ देशभक्त रहेगा, बाकी सारे के सारे चोर। ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारे सामने के बैठे पांडे जी, जरा आप भी लिखो, आपकी पार्टी के लोग, उद्धव ठाकरे जी, नहीं, मैं दूसरे सामने, उद्धव ठाकरे जी पूरे 5 साल मावड़ा, कावड़ा, अफजल खान, क्या 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 नहीं पकड़ा ले। सत्ता की ऐसी ललक आई कि गुजरात पहुंच गए, और जिसको अफजल खान कहते थे अमित शाह को, वो खत्म हो गया, वो अफजल खान अब नहीं रह गया और जय गुजरात का नारा लगाने लगे। विकास पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप कविता पढ़ रहे, यूट्यूब पे खुद चल रही है। अवार्ड साहब, ये पार्टी काम की बात नहीं करेगी। अरे मोदी जी तो अब इतने पगला गए कि वर्धा के अंदर पहुंचे, जब मैदान देखा खाली है और कोई नहीं, तो शुरू हो गए शरद पवार साहब के पास। वर्तमान पत्र अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा, मोदी जी ने, कि एक एक कदम शेतकारी के लिए शरद पवार का इस देश के अंदर काम है। फिर नहीं देखेंगे तो बोला जाते। इवेंट्स कर रहे हैं साहब, इवेंट्स कंपनी चला रही है इस देश को, कुछ एमबीएस और कुछ इवेंट्स कंपनी के लोग इस देश को चला रहे, जीने नहीं दे रहे, सपनों के माहौल में रखा जा रहा है, सपनों के अंदर रखा जा रहा है, सपनों में जिलाया जा रहा है इस पूरे देश को। आज आप देखेंगे, और मैं एक बात बताना चाहता हूं आपसे, बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि ये देश में जब जब ऐसी ताकतें उभरी है तो इस देश के मुसलमान नहीं, मुसलमान तो साइड से, इस देश के हिंदू ने इस तख्ता को पलट किया है, क्योंकि ये देश संतों और महात्माओं का है। ये देश ऐसे फासिस्ट लोग को बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये लड़ाई ऊपर वाला मेरे से लड़वा रहा है, वरना इतनी जुनून के साथ कोई लड़ता नहीं है। महाराष्ट्र में मुझे गर्व है, जो 2-4 आवाज मोदी के खिलाफ निकलती है उसमें ये बंदा आपका भाई हमेशा बोलते रहता है, क्योंकि मुझे मोदी दुश्मन नहीं है मेरा। ये जो विचारधारा है, जो हिटलर की विचारधारा थी, वो विचारधारा देश को एक नहीं रख सकती। ये विचारधारा देश में अमन और शांति नहीं ला सकती है। एक नहीं अनेक अखलाक होंगे, एक जुनैद नहीं अनेक जुनैद जाएंगे, अगर हम सतर्क नहीं रहे तो। आप जुनैद अखलाक की बात ठीक है, दाभोलकर तो उसका जात वाला था ना, कलबुर्गी उसका जात वाला था ना, हिंदू था ना, गौरी लंकेश हिंदू थी ना, पानसरे हिंदू था ना, जितेंद्र आव्हाड हिंदू है ना, फिर भाई हमको क्यों मार रहे हो? आपकी दुश्मनी मुसलमानों से है तो मुसलमानों से मारो। उनकी दुश्मनी हर एक उससे है जो उनके विचारधारा के खिलाफ है। ये कोई हिंदू मुसलमान के खिलाफ नहीं है, ये तो हथियार इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन ये सत्ता में आएंगे ये सिर्फ मनुवाद का बात करेंगे, और ये मनुवाद, आप मुसलमान महिलाएं तो बहुत सुरक्षित है, आपको मालूम नहीं है। ये तो अब आपको बताया जा रहा है कि मुसलमान बायकांना काही अधिकार नसतात। ये बहुत गलत है। अगर सबसे ज्यादा इतिहास में बेइज्जती किसकी हुई है तो वो हिंदू महिलाओं की हुई है। इनको ना घर से बाहर निकलने को देते थे, ना उनको पढ़ाई अलाउड थी, कोई पढ़ने नहीं देता था, स्कूल में जाने नहीं देता था, बचपन में शादी हो जाती थी, अगर पति मर गया तो उसके बाद उसके सती चढ़ जाना पड़ता था,
बाल खींच के निकालने पड़ते थे, टक्कल करना पड़ता था, उसको हमारे महात्मा फुले ने बाहर निकाला और उनको मुख्य धारा में लाया। तो ये सब तमाम बातें हैं और उसके खिलाफ है ये लोग। तो आप हिंदू और मुसलमान मत सोचिए, ये जितने मुसलमानों के खिलाफ है उतने ही जो हिंदू औरतों के बारे में बात करते हैं, जो हिंदू प्रोग्रेसिव बात करते हैं, उनके भी खिलाफ है। और हम सब भाईचारा जो हमें गांधी जी ने सिखाया है उसको पसंद करते हैं। तो भाइयों, ये लड़ाई गटर मीटर, कोई आपको पूछेगा कब्रिस्तान को क्या हुआ, बोला 1 साल के बाद बोलता हूँ। पूछेगा गटर का क्या हुआ, बोला 1 साल के बाद बोलता हूँ। लोगों को नहीं चाहिए ये, तुमको चंद यहाँ पे जो 10 व्हाट्सअप, हाँ ये अच्छा एक वर्ड निकाला है किसने, तो व्हाट्सअप पहिया, क्या किसने मुझे भेजा था यार, व्हाट्सअप पहिया कुछ तो भी भेजा था, व्हाट्सअप पहिया। बोले 10 व्हाट्सअप पहिया जो करेंगे उनको छोड़ दो अपने हालात पे, एक आधा कप का उनको पैसा भेज दीजिए महीना भर का, वो अपना काम करते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहो, किसी भी व्हाट्सअप का जवाब मत देना, कोई भी अफवाहों के ऊपर मत जाना, कोई तुम्हारे मुंह से लगे मत लगना। 27 दिन बाकी है, 27 भी नहीं, अभी तो 23 दिन बाकी है। एक ही निशाना है, हमको बाबाजी पाटिल को यहाँ से 80,000 वोट मिला के देने हैं, वो मिला के देंगे बस।